मिस जैनब, मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो हम एक साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? तुम्हारा स्वागत है। तो तुमने खुद को यहाँ बंद करके रखा है? हाँ। काफी अलग जगह है ये। देखो, मैं विनती करता हूँ कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो दिख रहा है। चलो छोड़ो, मुझे बहुत काम है। तो मिस्टर केमाल का क्या ऑफर है, या मैं कहूँ तुम्हारे बॉस का क्या ऑफर है? वो तुम्हें नौकरी देना चाहते हैं। वो तुम्हें अभी जो तुम्हें सैलरी है उससे 5 गुना ज्यादा सैलरी देंगे। बस तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा। क्या वो इतने दयालु हैं? केमल भाई सबसे अलग है। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि आमिर कोस्कीगुलू कैसा आदमी है। जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। तुम्हें नहीं पता है? जरा मैंने कहा ना ज़हीर, मुझे सब पता है। भाई, क्या हुआ? यहाँ आइए ना जरा। क्या जरूरी काम है? एक बार देखिए तो सही। एक्सक्यूज मी। तुमने मुझे इस काम के लिए बुलाया? तुम्हें अक्ल भी है? ऐसे फालतू कामों के लिए मुझे मत बुलाया करो। चलो इस ऑफर के बारे में बैठकर बात कर लेते हैं शांति से। क्या कहती हो? नहीं, जहरा, मैंने कहा नहीं। तुम यहाँ इतनी दूर मुझसे ना कहने आई थी? नहीं, देखने आई थी कि तुम किस घटिया जगह पर रहते हो, और मैंने देख लिया। बड़ी बदतमीज हो गई हो। मुझे दोबारा परेशान मत करना। शुक्र है कि ये काम कर रहा है। एजेंसी के सामने क्या कर रही थी? कोई नया काम शुरू किया है? नहीं, मेरा मतलब मेरी एक दोस्त वहाँ काम करती है। मैं उसी से मिलने गई थी। वैसे मुझे हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना था। मैं दिल से चाहती थी ये काम करना, पर फिर मेरी शादी हो गई और ये सब मेरा सपना अधूरा रह गया। वैसे मैं कभी कभी लोगों से मिलती रहती हूँ, अगर कोई मौका मिल जाए तो। मुझे लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरा मतलब, तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो। मुझे लगता है तुम्हारे काम के कारण तुम्हारी ये आदत बन गई है, हमेशा सवाल करते रहते हो। मुझे नहीं पता, शायद। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? उसी मर्डर केस में उलझे हुए हो क्या? मैंने डिपार्टमेंट बदल लिया है। हाँ, अच्छा किया। आज तुम काम नहीं कर रहे हो? आज मेरा ऑफ है। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे पूछ तो नहीं गई कि तुम कहाँ हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड, कोई पत्नी नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी एक बहन है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। उसके अलावा और कोई नहीं। शायद यही सबसे अच्छा है। तुमने कहा कि मेरा डिपार्टमेंट बदलने का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। तुमने ऐसा क्यों कहा? बिल्कुल ही अच्छी बात है। तुम्हें हर समय लाश और खून ही खून देखना पड़ता है। तुम परेशान हो जाते होंगे ना, और कुछ समय बाद ये सब अजीब लगता होगा। पता नहीं, शायद मुश्किल भी होता हो। मेरा मतलब, मुझे अभी भी तुम्हारे पति के सुसाइड में बहुत सी बातों पर शक है।
हाँ जानती हूँ, तुमने मुझ पर भी शक करना शुरू कर दिया था। पिछला साल मेरे लिए बहुत मुश्किल से गुजरा, बहुत ज्यादा मुश्किल। क्या तुम ओजान से प्यार करती थी? बिल्कुल, मैं पढ़ती थी। वो बहुत अच्छा इंसान था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मैं उसे प्यार करती थी। तो क्या उसने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी? हाँ, एक बार की थी, मेरी वजह से, जब मैं घर छोड़कर चली गई थी। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था। क्या आमिर ने उसे रोकने की कोशिश की थी उस समय, या उसके परिवार ने? नहीं, मेरा मतलब उसके मॉम डैड। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैं अपना दुख बांटने के लिए तुमसे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, तुम अभी भी इस केस में ही लगे हुए हो। तुम इस ओजान के केस के पीछे पागल हो गए हो। तुम मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हो और मैं भी तुम्हें सब कुछ बताए जा रही हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़ैनब, ज़ैनब, छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। ये क्या है? मुझे जब ये फाइल मिली थी तो मैं तभी ये तुम्हें देना चाहता था, लेकिन मुझे उस वक्त तुम्हें ये देने का मौका ही नहीं मिला। ओरिजिनल लेटर तो फाइल के अंदर ही है। मैंने ये तुम्हारे लिए रख दिया था। ये कॉपी है। माय लव, सब लोग बाहर ताजा हवा खाने गए। अभी सेल में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। थैंक यू। क्या ओजान के सामान में आप लोगों को कोई और चीज भी मिली थी? मैं बस ऐसे ही जानने के लिए पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए ये लेटर जरूरी होगा। जैसा कि तुम मेरे सवालों से समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि तुम्हारा पति बहुत बहादुर था, तो वो सुसाइड करने का फैसला कैसे ले सकता था? पर उसने किया। हाँ, मुझे भी दया आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मौत के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, चाहे ये प्लान उसका हो या किसी और का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम गलत लोगों पर भरोसा मत करना। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था। थैंक्स। तो मैं माइन साइट की लाइसेंस के लिए बोली लगाना शुरू करता हूँ। ये ऑक्शन सबके लिए खुला हुआ है। सबसे कम बोली से शुरुआत करते हैं। 600। इसके ऊपर कोई बढ़ाएगा? 625। 650। 675। क्या हमें 700 करना चाहिए? और ज्यादा। 725। 735। 750।
850. $175 million. 200 मिलियन, 250 मिलियन डॉलर, ये आखिरी बोली है और आपकी कंपनी ने 250 मिलियन में ये बोली हासिल कर ली है। मुबारक हो। क्या आप लोग और ऊंची बोली नहीं लगाएंगे? मैं और बोली बढ़ाती हूँ। नहीं, ये इस जमीन की कीमत से बहुत ज्यादा है। आपको यकीन है? बिल्कुल है। ये आखिरी बोली है और ये बोली खत्म। माइन साइट के लाइसेंस की बोली खत्म हुई और इस जमीन का लाइसेंस दिया जाता है मिस्टर केमाल को। भाई मानना पड़ेगा, ये फायदे का सौदा है। Thank you so much. Thank you so अच्छा, much. ये और तुम एक बुरे कॉम्पिटिटर हो, तुम्हारी चाल हमेशा एक जैसी रहती है। मुझ पर गौर करते हो तो अच्छा लगता है। कुछ लोग इस बिजनेस को कार्टून की तरह बना देते हैं, पर तुम्हें इसकी सबसे बुरी बात पता है? ये फनी नहीं होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए। जहीर, जितनी जल्दी हो सके लॉयर को इस जमीन की ड्रिलिंग रिपोर्ट दिखा दो ताकि इन्हें भी पता चल जाए कि इन्होंने क्या खो दिया है। कुछ लोगों को जल्दी हारने की आदत होती है। तुम इसके आसपास की सारी जमीनें खरीद लो, हम एक लगाकर 100 कमाएंगे। मिस्टर एमिर, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मुझे पता है मिस्टर केमाल इसके आसपास की जमीन भी खरीदने वाले हैं। वो उसके पास में पड़ी हर छोटी जमीन को खरीदना चाहते हैं और उन सब का लाइसेंस अभी मिलना बाकी है सर। वो लाइसेंस मालिक को मनाने के लिए उससे बात करने वाले हैं सर, मैं जानती हूँ। उसके खरीदने से पहले सारी जमीन खरीद लो, दुगनी कीमत देनी पड़े दे दो। ठीक है। क्या हुआ, क्या बात है आंसू? पहले बैठ जाएं कहीं। उम्मीद है कोई परेशान करने वाली बात ना हो। थोड़ी सी तो है। मिस्टर एमिर, आप लोग फिर से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिस्टर एमिर, मिस निहान, मिस्टर एमिर, मिस्टर केमाल भी यही हैं। मुझे पता है, पर दुश्मनी के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। वेलकम सर। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मैंने भी यही सोचा था। तुम ठीक तो हो ना आंसू? केमाल, मैंने कुछ किया है। कैसे? ये कैसे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ये अपने हारने के गम को यहाँ पर बुलाने के लिए आया है, पर यहाँ भी मुझसे ही सामना हो गया इसका। मिस्टर केमाल, क्या हुआ? कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि गोली मैंने मारी थी, पर असली कमांडो तो तुम ही निकले। अगर तुम्हारा इतना मन है तो हम सब साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि तुम यहीं पर आके रुके हो सीधा। काफी अच्छा प्रपोजल है ना? मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, पर आज की रात का कुछ खास मतलब है, और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि हमें नशा हो जाएगा अगर हम इस टेबल पर बैठे तो।
Are you okay, my love? हम लोगों ने काफी चीजों का सामना किया है। हम दोनों की कहानियों में बहुत सी हिस्ट्री छुपी है। हम दोनों खुद हिस्ट्री हैं। तुम मानो या ना मानो, पर मैं इस हिस्ट्री को इस जिंदगी में कभी नहीं बदलना चाहूंगा, कभी नहीं, सिर्फ निहान को छोड़कर। ये उस आदमी का नया एड्रेस है भाई। उसके पिताजी बार्बर हैं और माँ हाउसवाइफ। बाबर है? जी हाँ, बार्बर। तो पति बाबर है तो क्या? अच्छा, उसकी पत्नी कभी उससे अलग हुई है क्या? नहीं, वो लोग अलग नहीं हुए, हमेशा से साथ में थे। हाँ। और उसका एक भाई है और बहन है। बहन ने पढ़ाई छोड़ के शादी कर ली, उसके बाद उसके पति ने सुसाइड कर लिया सर। सुसाइड कर लिया? जी हाँ सर। उसका भाई कार सेलर था और अच्छा नहीं कर पाया। उसने हमारे शादी से लोन लिया था। ये शादी वही अली राजा का भाई है जो वही ना? जी बिल्कुल। वो उस पागल से कैसे मिल गया? ये तो उसके लिए काफी शर्म की बात है। चलो छोड़ो, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लिख कर रख लेना। जैसा आप कहें। प्लीज भाई, प्लीज मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। पेमेंट का दिन पक्का है, बात खत्म। भाई सुनिए, भाई सुनिए मेरी बात। मैं आपको दुगने पैसे दे दूंगा। अगर आप मुझे नया लोन देते तो मैं आपका ये पेमेंट भी कर दूंगा 1 हफ्ते में। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? तुम मुझसे नए लोन के लिए कह रहे हो, जबकि तुमने अपना पुराना लोन अभी तक चुकाया भी नहीं। डेट फिक्स रहेगी, बाद में मिलते हैं। तुमने फिर से क्या किया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या किया दिखाई नहीं तुमने? देता मैं क्या कर रहा हूँ मानू? मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं? क्या चाहती हो तुम मुझसे? वो मैं देख रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उन दिनों को मिस करूंगी जब तुम एमिर के साथ काम करते थे, पर तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। तुम उसके साथ कुछ तो कमा ही लेते थे ना? मुझे पता है मैंने बड़े होने में समय लगा दिया। अब मुझे समझ में आ गया है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं एक आदमी बन चुका हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी कमी थी उसे तुमने पूरा किया। तुम ज़ैनब, तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम कहाँ जा रही हो? माँ, उन्होंने मुझे काम पर बुलाया है। इतनी रात को बुलाया है? बच्चा बीमार हो गया है, उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए कहा तुम है। कोई डॉक्टर नहीं हो? उफ, माँ, इससे मेरी एक और शिफ्ट मान लीजिए। शायद उन्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे आने के लिए कहा है। मैं अब क्या कहती हूँ उन्हें? एक बात समझ लो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कोई और नौकरी है? तो फिर मैं नहीं जाऊंगी माँ। मैं क्या कर सकती हूँ? जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती मुझे ये करनी ही होगी। ठीक है, पर लेट मत होना। ठीक है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जरा नमक पास करोगी? थैंक यू सो मच। चलो हमें कोई ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। जेल जाकर बदतमीज हो गए हो। स्वीटी, मिस्टर केमाल अभी जेल से बाहर आए हैं। इन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। ये उन चीजों को याद नहीं करना चाहते जिनकी वजह से इन्हें सजा मिली थी। जो लोग चीजों की कीमत नहीं चुका सकते वो शायद भूल जाते होंगे।
क्या ये हमेशा कोड वर्ड में बात करता है? मैं केमाल की डेक ऑर्डर नहीं हूँ। आज रात तुम दोनों बहुत प्यारे कपल लग रहे हो। तुम्हारी मेहरबानी से। मैंने कहा था ना इनकी सगाई हुई है, इन्हें अकेला छोड़ दो। तुमने ठीक कहा था, पर मैं एक सिविलाइज्ड आदमी हूँ। मैं इन्हें बताना चाहता था कि मिस्टर केमाल, मैंने आपको माफ कर दिया, पर मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी वजह से इसका भाई जेल गया, और एक तरह से आप ही वो इंसान हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। और इस सब में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। काश मिस्टर ऑन्डर अपने दिल पर ये सब बर्दाश्त कर सकते। माफ करना, तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। मुझे लगता है हमें कुछ और बात करनी चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। केमाल, अब हम चलें क्या? तुम्हें जो कहना है तुम मुझसे साफ साफ कह सकते हो। तुम्हें अपने मंगेतर की कंपनी में ही काम करना चाहिए, क्योंकि NYZ ग्रुप तो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, है ना मिस आसू? केमाल का कुछ और ही प्लान है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अपनी पत्नी की कामयाबी के पीछे छुप जाओगे। आशु की कामयाबी से मुझे कोई जलन नहीं है, बल्कि मुझे तो फख्र होता है इस पे। तो मैं तुम्हें ऐसी खबर देता हूँ जिससे तुम्हें और फख्र होगा। केमाल, मुझे तुम्हें बताना था। क्या? क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तो ये खुशखबरी तुम्हें मैं ही दे देता हूँ। मैंने तुम्हारी कंपनी के आधे शेयर ले लिए हैं। कॉस्कूल कंपनी ने एक लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। कमाल की सक्सेस स्टोरी है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हम लोग फिर से एक साथ आए, एक पॉन्जी स्कीम की तरह। तुम चाहते हो जब मैं अपना माइंस का कारोबार संभालूं तो तुम भी मेरे साथ उसी टेबल पर बैठे हो, है ना? तुम सिर्फ किस्मत से एक बोली जीत पाए हो। तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। हम लोग डांस कर सकते हैं? बिल्कुल। केमाल, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मुझे वजह नहीं जाननी है। मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। धोखा दिया तुमने मुझे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मैंने धोखा नहीं दिया। अगर दोबारा मुझसे झूठ बोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें इतने करीब देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम्हारे हिसाब से जवाब नहीं दूंगी तो मेरी बच्ची को फिर किडनैप करोगे? सिर्फ एक मौका, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। निहान एमर के लिए ही बनी है। ये सब तुम्हें बचाने के लिए था, ताकि वो तुम्हें जेल में कोई चोट ना पहुंचा सके। अभी अभी उसने मुझे चोट पहुंचाई है। अगर तुमने एमिर से बात की, चाहे वो किसी भी बारे में हो, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। खेलना बंद करो। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। तुम वहां जाकर बैठो, मैं भी आता हूं। तुम क्या समझते हो खुद को? उसे पता चल ही गया कि मैं एक अच्छे भाई की तरह तुम्हारा बोझ अपने सर ले रहा हूँ। अगर मुझे तकलीफ दोगे तो मैं भी तुम्हें यही दूंगी। तुम कभी ताकतवर हुआ करती थी जब मेरी ब्लैकमेलर थी, पर अब तुम कमजोर हो चुकी हो। तुम्हारे चाल चलने से पहले ही मुझे पता चल जाता है। तुम जिस जगह रहती हो, जो खाना खाती हो और अपने मंगेतर के साथ जो बात करती हो, वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ आए हैं? मेरे कुछ अपने लोग हैं जो मुझे सब बता देते हैं।
मुझे हाथ मत लगाओ। तुम गुस्सा हो? घर में जो भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था। वहां पर आंसू आ गई थी तो मुझे करना पड़ा। तुम किस तरह के इंसान हो केमाल? तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूं। चाहे जो हो जाए पर मैं ये नहीं कर सकता। जेल में नौटंकी काफी अच्छी सीख ली है तुमने। क्या तुम्हें मेरी आंखों में झूठ दिखाई देता है? बोलो। तुम्हारी आंखों में मुझे वही दिखाई देता है जिन्हें मैं खो चुकी हूं। अफसोस होता है कि तुमने कितनी जल्दी अपना मन बदल लिया है। सुबह तो मेरे साथ रहना चाहती थी, तो अब क्या हो गया तुम्हें? मैं हमेशा से ऐसी औरत हूं, पर तुम आंखें बंद करोगे तो सिर्फ मुझे ही देखोगे केमाल। हर तरफ, हर किसी में। और तुम्हारा क्या? जब भी तुम्हें छूता हूं तुम्हारी सांसें महसूस होती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये शादी तुम्हारे भाई की वजह से हुई थी बहुत साल पहले। ये सब ढोंग है। तुम्हें ऐसा लगता है? अपने आप से कितना झूठ बोलोगी? तुम भी तो। तुम्हारे होंठ मेरी सिर्फ एक चीज को छू सकते हैं और वो है मेरा नाम। तुम्हारा बदला हमेशा अधूरा रह जाता है क्योंकि तुम मुझे हासिल नहीं कर पाते हो। बस यही रोक दीजिए। ठीक है, बाकी आप रख लीजिए। मैं रेस्टोरेंट के सामने हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। अब तुम कमजोर हो चुकी हो। तुम्हारे पास जो रिकॉर्डिंग थी वो बात कब की खत्म हो चुकी है। उजान मर चुका है और पार्टनरशिप खत्म हो गई। वो मर गया या मार दिया गया? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथ में गन है जिसका निशाना मैंने तुम्हारी तरफ किया हुआ है? ये बात मत भूलना। हमें चलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं पार्टनर। तुम्हारे साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता है। केमाल, मैं चलो हम भी चलते हैं आंसू, मुझे आराम करना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास, कुछ अनोखा। आज तक आपने
चीज। जी हाँ, ये मौका कहाँ जा रही हो? आज के लिए। ज़ेनब को कॉल करना है ताकि वो सीमा से बात करते करते ये ना भूल जाए कि कितनी देर हो गई है। अगर ये आज बिक गया तो आप पछताएंगे। हेलो मिसेस सेडा, ज़ेनब वहाँ से निकल गई क्या? मुझे उसकी फिक्र हो रही है, बस यही जानना था। आपकी बेटी अब हमारे साथ काम नहीं करती। मैंने उसे सुबह ही निकाल दिया था और मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है। सुनो दोस्तों, आज के बाद कोई कहीं नहीं जा रहा है। निहान और मेरी बच्ची मेरे साथ रहेंगे। मिस नेहान, क्या हम कह सकते हैं कि आपकी शादी के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं? क्या ऐसा कुछ था भी कभी? और मिस्टर केमाल का क्या? देखिए, इस तरह की अफवाहों पर कभी ध्यान मत दीजिए। हम लोग अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, चिंता मत कीजिए। और हाँ, एक चीज है जो आप लोगों को हमारे बारे में पता होनी चाहिए। वो क्या है? नया बच्चा? नहीं नहीं, हम लोग अपनी शादी को रिफ्रेश करने जा रहे हैं। हम एक बार फिर से शादी करेंगे। हम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हैं और मेरी शादी की विटनेस होगी मेरे पति की नई पार्टनर मिस आंसू। तो शुक्रिया आप लोगों का। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। मिस आंसू, मिस्टर केमाल और मिस निहान सबके साथ शांति से रहना चाहते हैं, तो क्या हम इस डिनर को मिस्टर एमिर के साथ पीस डिनर कह सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट में कुछ गलतियां हो गई थी हमसे, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और सब कुछ ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरी कार कहाँ है? तो इसका क्या मतलब है? क्या आप फिर से मिस्टर एमिर के साथ काम करेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अगर मैं चाहूंगा तो हो जाएगा। मिस्टर एमिर भी ये बात अच्छे से जानते हैं। मुझे जो चाहिए होता है। मिस्टर केमाल, अब आगे का क्या प्लान है? थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतने सवाल काफी है। मिस आंसू, निहान मेरे साथ है। दुआ करो तुम्हारे साथ ही रहे। किसकी तरफ देख रही हो तुम? किसी की भी नहीं। क्या हमें बात नहीं करनी? वो कंपनी मेरी है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। केमाल, मैंने एग्रीमेंट साइन किया है। आंसू, कोई भी मेरी वजह से तुमसे कुछ भी नहीं छीन सकता है, समझ गई तुम? उसे कंपनी के इन शेयर की कीमत चुकानी ही पड़ेगी और जब सही वक्त आएगा तो तुम उससे वो सब कुछ छीन लेना। केमाल प्लीज, तुम ये सब मत करो। आंसू, ये एक लड़ाई है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसकी तरफ हो। एमिर एक दिन खत्म हो जाएगा और देखना मैं उसके अंत तक उससे सब कुछ छीन लूंगा। निहान को भी। अंदर बैठो। तुम अभी भी आमिर से बात कर रही हो? नहीं आंसू दीदी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। प्लीज भाई को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बचा लूंगी तो गलत है। देखिए, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, ओके? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि एमिर से मुझे क्या काम है। सच में ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, फिर आप फैसला कर लेना कि आपको क्या करना है। मैं आपको रोकूंगी नहीं। ठीक है। चलिए। तुमने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था?
मैं नहीं चाहती किसी को भी हमारी शादी के बारे में किसी तरह का शक हो। ये हमारी बेटी के लिए अच्छा है। तुम हर समय रिमाइंडर की तरह चीजों को दोहराते रहते हो। मैं अब तुम्हारी इन धमकियों से परेशान हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए एक परिवार दे रही हूँ। मेरे चारों ओर महल खड़ा कर दो और मुझे सुरक्षित रखो। ऐसा ही होगा। तुम दफन हो। तुम दफन हो। तुम यहाँ दफन हो। दफन हो। तुम यहाँ दफन हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मुझे भूल जाओगे माँ। तुम्हें पता है मैं मर सकता था, तुमने मुझे बस ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाई थी। ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। तुम्हारे प्यार के लिए मेरी हिम्मत काफी नहीं थी। मुझे भी बहुत दुख हुआ, पर यही सच है। तुमने दफन किए। तुमने दफन किया और बात खत्म। तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरी एक चीज को छू सकते हैं और वो है मेरा नाम। तुम्हारा बदला हमेशा अधूरा रहेगा क्योंकि तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। पिछले 2 दिनों में हम एक दूसरे से बहुत बार मिल चुके हैं। मैनेजर वाली प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है ना? वो कैसे हुई? खत्म हो गई क्योंकि ऊपर वाला उससे बहुत प्यार करता था तो उसे बुला लिया। तुमने उसे मार दिया? मैंने नहीं, ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत तेजी से गाड़ी ले जा रहा था। तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना हुआ ना? बच्चे, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। तुम ऐसे ही बात करते रहे तो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं अपने दुश्मनों का सामना करना अच्छे से जानता हूँ। तुम इस तरह से महफूज नहीं रह पाओगे। अगर तुम मेरे दुश्मन बन गए तो तुम अपने घर में सो रहे होंगे और उठोगे तब तुम्हारी आंखें जेल में खुलेगी। बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि पहले तुमने उस मैनेजर की पत्नी और बच्चे को किडनैप किया जिसने तुम्हें जेल में गुस्सा दिलाया था, और तुमने उसकी कार को तोड़ दिया। हाँ, क्योंकि तुमने देखा कि वो कुछ बुरा कर रहा है तो तुमने उसे मारने की प्लानिंग बनाई। ऐसा भी तो हो सकता है ना? हो सकता है कि तुमने उसके कार के ब्रेक फेल कर दिए हो, ये भी तो हो सकता है ना? फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी वहां मिल जाए उन हथियारों के साथ, तो
तुम क्या करोगे बताओ? हाँ? तुम जिस किसी का भी सामना कर रहे हो बच्चे, पहले उसके बारे में सब कुछ जान लिया करो। तुम मुझे कम मत समझना। वो तो वैसे ही पता चल रहा है। तुम बस अपना ख्याल रखना, काफी दुश्मन है तुम्हारे।